अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं जिनके दो वीज़ा हमने प्रोसीड करवाए और दोनों लग के आए हैं। एक कोरिया का है और एक जापान का है। सबसे पहले मैं दोनों वीज़ास दिखा दूं आपको, ये कोरिया का और ये जापान का। आज हमने लेकिन बात कोरिया वीज़ा पे करनी है। जापान वीज़ा की जो वीडियो होगी वो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, उससे आप देख सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स से कैसे वीज़ा हासिल किया। देखें, ये जो वीज़ा है ना जापान का, सॉरी कोरिया का, साउथ कोरिया, इस टाइम भी अगर पाकिस्तान से किसी ने जाना हो 20 25 30 लाख रुपया दे के कोरिया जा रहा है आजकल, अगर किसी बंदे ने जाना तो। और कोरिया वीज़ा पहले तो स्टिकर होता था, लेकिन कोविड के बाद से इन्होंने रूल चेंज कर दिया और ये भी जापान की तरह इन्होंने ई वीज़ा ही कर दिया हुआ है। अगेन आप इसको नोट करेंगे, ई वीज़ा है। लेकिन क्या होता है, जब आप एम्बेसी जाते हो ये आपका पासपोर्ट होल्ड कर लेते हैं तकरीबन 12-15 दिन के लिए। आप पासपोर्ट अगर विड्रॉ करवाना चाहते हो तो वो तकरीबन 7-8 दिन में रिक्वेस्ट कर भी सकते हो। सम टाइम अगर अर्लीस्ट आपको पासपोर्ट ये वापस कर दो 7 डेज़ में ये पासपोर्ट रिटर्न कर भी देते हैं। तो डिपेंड्स करता है कि 7 डेज़ और 15 डेज़ ये एम्बेसी पे, कभी वो 7 डेज़ में आपका डिसीजन ले लेती, कभी 14-15 डेज़ में आता है। अच्छा, ये होता कौन सा वीज़ा दोस्तों, ये टूरिस्ट वीज़ा 30 डेज़ का सिंगल एंट्री के साथ 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ होता है। अब ये 3 मंथ के अंदर कभी भी जा सकते हैं और जो कोरिया में 30 डेज़ लीगली तौर पर स्टे कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और क्राइटेरिया बड़ा अजीब सा है कि अगर आपने जब वीज़ा आपने अप्लाई करना है कोरिया का, तो कम से कम 2 इयर्स आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ पे स्टे किए हो, रेजिडेंसी वहाँ पे आपकी हो, और उसके बाद आपका नया वीज़ा लगा हो, देन आप एलिजिबल होते हो। नहीं समझ आई तो मैं बता देता हूँ। आप गल्फ़ में हो, बेशक आप कतर में, सऊदी में, दुबई में, बहरीन में, कहीं पे भी हो, तो आप कितनी देर से हो। आप अगर कहते हो मैं 1 साल से हूँ, 1 साल बाद वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ कोरिया का, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो वीज़ा अप्लाई करने के। आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए कम से कम उस कंट्री के अंदर 2 साल रहना पड़ेगा। वीज़ा लगाओ, उसके बाद आप 2 साल के बाद नया वीज़ा लगवाएं, या फिर कंटिन्यूस 2 साल से रह रहे हो, देन आप एलिजिबल होगे ये वीज़ा अप्लाई करने के। और जो पिछला आपका वीज़ा होगा और नए वीज़े के अंदर आपका जो गैप आए वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28 डेज, इससे ज़्यादा हुआ तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। दोबारा से 2 इयर्स का टाइम शुरू हो जाएगा कि आपने 2 साल मज़ीद रहना, फिर अप्लाई करना। ये क्राइटेरिया रखा हुआ इन्होंने, बड़ा डिफ़िकल्ट जो लोगों को लगता है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी 2 नंबरी की कोरिया ने, तब से ये चीज़ें चेंज कर दी हैं। बाकी कोरिया का वीज़ा लेना आसान वीज़ाज में से एक है, कोई मुश्किल वीज़ा नहीं है। इसके लिए आपके पास 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आप कोरिया वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हो। और इसके लिए डायरेक्ट एम्बेसी डील करती है, इसको डायरेक्ट एम्बेसी डील करेगी, कोई वीएफएस या थर्ड पार्टी आपको डील नहीं करेगी। और इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो आप ऑनलाइन ले सकते हो। वो आपने अपॉइंटमेंट लेके उस दिन चले जाना एम्बेसी में। जो आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए होंगे, जिसमें आपके फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट लेटर, एनओसी, डे बाय डे प्लान, 3 मंथ की स्टेटमेंट, ये चीज़ें होंगी। अच्छा, इसके अंदर जब फॉर्म फिल करते हो तो इसमें ये भी लिखना होता है कि लास्ट 5 ईयर्स में आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है किसी अच्छे बड़े कंट्री की तो वो आप साथ में अटैच कर सकते हो। और अदरवाइज़ फ्रेश पासपोर्ट पे भी आप वीज़ा मिल जाएगा कोरिया का, अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है। मैं उन दोस्तों को जिनकी प्रोफाइल थोड़ी सी ठीक हो, बैंक बैलेंस थोड़ा सा नॉर्मल हो, और 4-5 साल या इतना मिनिमम 2 साल से अबव किसी ने टाइम गुजारा हो किसी कंट्री के अंदर, तो उनको मैं रेकमेंड करता हूँ आप कोरिया का वीज़ा अप्लाई करें। बाय द वे, लोग कहते हैं कोरिया में जा क्या करना, कोरिया में आप बिज़नेस भी कर सकते हो। और बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी, बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे कोरिया में काम कर रही है। और जो लोग कोरिया में काम कर रहे हैं वो आसानी से बहुत ज़्यादा रुपया, 5-7 लाख रुपया ईजीली पाकिस्तानी कमा रहे हैं। आज के दौर में इससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं, इतना मिनिमम बनता ही है। अच्छा, अब कोरिया हर कैटेगरी का बंदा, चाहे वो छोटी एज का हो, बड़ी एज का हो, अप्लाई करे। और
मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आपका अगर जापान का वीज़ा लगा हो तो साथ में कोरिया का वीज़ा अप्लाई कर लें, या कोरिया का वीज़ा लगा हो साथ में जापान का वीज़ा अप्लाई कर लें, तो एक ही रूट में दोनों कंट्रीज़ भी ट्रैवल हो जाएंगे, ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी। और आप अच्छा, ये ई वीज़ाज़ होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप जब ट्रैवल करके कोरिया में लैंड होते हो, इंचियन में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगाया जाता है लैंडिंग परमिशन। जैसे जापान लगाता है लैंडिंग परमिशन का स्टिकर, इसी तरह कोरिया भी स्टिकर लगाता है एंट्री की, और एग्ज़िट की स्टैम्प भी लगती है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट की वजह से कोरिया का वीज़ा अप्लाई नहीं करते, लेकिन आपको चेक करते रहना चाहिए, जब भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो अप्लाई करें, और इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा कोरिया का। और ये है कि कुछ लोग वहाँ पे जाके अपने वीज़ाज़ को कन्वर्ट करवा लेते हैं, अपने वीज़ा को बिज़नेस में भी कन्वर्ट करवाते हैं, कुछ वर्क परमिट पे भी लेके जाते हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो ऑफलाइन ही फिल करना होता है। आप फॉर्म डाउनलोड करो, उसमें एडिट करो, और या फिर आप फॉर्म को डाउनलोड करके ब्लैक पेन से भी उसको फिल कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, बड़ा आसान इसका फॉर्म है। बस एक इशू आता है कि इसमें जो कोरियन लिखी होती है ना लैंग्वेज, उसमें लोग फंसते हैं कि यार क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ इंग्लिश भी लिखी होती है। तो आप फॉर्म फिल करो, इंशाल्लाह वीज़ा मिलेगा। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, ये वीज़ा मिला आज भाई को। जैसे भाई ने वीज़ा लिया आप भी ले सकते हो दोस्तों, आप भी अप्लाई करें। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, नेट पे ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।